नए शिव चर्चा कथा भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा भी दबा दें। जय शिव गुरु। जय शिव गुरु। दोस्तों, हमारे चैनल पे जितने भी शिव गुरु भक्त माँ, बहने, भाई जुड़े हुए हैं, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ हमारे चैनल पे जितने भी चर्चा भजन आता होगा आप लोग को जरूर पसंद आता होगा। आइए, मैं एक नया चर्चा लेकर आया हूँ। ये चर्चा कैसा लगा हमें लाइक कमेंट जरूर करें। बिहार राज्य में बिहटा नामक एक गांव है। उस गांव में नंदूराम नाम के एक शिव गुरु भक्त रहते थे। उनका हाल फिलहाल मृत्यु हुई है, इसलिए मैं उन शिव गुरु भक्त के लिए थोड़ा वर्णन करना आपके लिए जरूरी समझता हूँ। उन महान आत्मा के लिए मैं दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ। बिहार राज्य के बिहटा गांव में नंदूराम रहते थे। उनका काम था गांव-गांव में जाके शिव चर्चा करवाना, लोगों को शिव से जोड़ना। जो शिव से नहीं जुड़े थे उन्हें शिव गुरु के बारे में बताते थे, बखान करते थे, गुणगान करते थे। जिन्हें नंदूराम का बात पसंद आता था वो शिव को गुरु बना लेते थे और जिन्हें नहीं पसंद आता था वो इनकार करते थे और मजाक भी कोई कोई बना लेते थे। लेकिन नंदूराम कभी बुरा नहीं मानते थे। उनका काम था शिव से सभी को जोड़ना, शिव गुरु का प्रचार करना। बिहटा गांव में शुरुआत शिव चर्चा का वही किए थे। बिहटा गांव वाले सभी उनको गुरु मानते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। जब भी उस गांव में चर्चा होता था तो नंदूराम जी को जरूर बुलाते थे और ये जाते थे, बहुत ही प्रेम भाव से चर्चा करवाते थे। और इनके अंदर एक खासियत था कि चर्चा खत्म हो जाने के बाद खुद अपने हाथों से सभी को शिव गुरु जी का प्रसादी देते थे। अगर उन्हें कोई नया चेहरा, नया भक्त दिखते थे, उन्हें बोलते थे आप शिव को गुरु बनाए हैं। जिन्होंने नहीं बोलता था उन्हें बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे और जो नंदूराम जी के बात को मानते थे वो शिव को गुरु बना लेते थे। बिहटा गांव के अगल बगल गांव वाले भी कुछ आवाज स्पीकर सुन के चर्चे में आते थे और अगल बगल गांव वाले भी शिव को गुरु बनाए थे। अब नंदूराम जी का दूसरे गांव में भी शिव चर्चा करवाने के लिए जाना पड़ता था। एक बार उनके गांव के बगल गांव वाले ने उन्हें आमंत्रित किया, गुरुजी आज हमारे यहाँ शिव चर्चा है, आप जरूर पधारने की कोशिश करें, आइएगा। इन्होंने बोला मेरा काम ही यही है, आप बताओ आना कब है। उन्होंने टाइम बताया और एक टाइम से पहले गए। शिव गुरु जी का गुणगान करने के लिए जितने भी शिव गुरु भक्त आए थे सभी को प्रणाम करके अपने आसन पे बैठे और चर्चा शुरू किए। जब चर्चा खत्म हो गया तो नंदूराम जी के लिए उस गांव नए थे, क्योंकि उस गांव में पहली बार चर्चा करवाने के लिए गए थे। तो उन्होंने चर्चा खत्म हो जाने के बाद हमेशा की तरह अपने हाथों से सभी को प्रसादी देने लगा और सभी से विनती आग्रह करने लगा आप शिव को गुरु बनाए हैं। जो नहीं बोलते थे उन्हें शिव को गुरु बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्रसादी देते देते उधर से एक हट्टा कट्ठा आदमी आते हुए दिखाई दिया। बड़े बड़े मूछे थे, हाथ में लाठी लिए और उनके साथ में शायद उनका नौकर होगा। नंदूराम जी ने उन्हें भी रोक के प्रसादी दिया और दे के आगे बढ़ गए। उन्हें भी बोला साहब बाबूजी आपने शिव को गुरु बनाए हैं। उन्होंने अकर के बोला
ये क्या होता है मैं नहीं जानता, तुम सब अपना काम करो, हमें डिस्टर्ब ना करो। धन की घमंड अहंकार सब बोल रहा था। नंदूराम जी ने उनको हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। तभी उस आदमी का मुनीम जो नौकर था उन्होंने बोला, ठाकुर साहब आपको पता है ये जो आपको प्रसादी दिए हैं किस कास्ट का है, किस जाति का है? ठाकुर का कान खड़ा हो गया, बोला तुम कहना क्या चाहते हो? तो उनका नौकर ने बोला, ठाकुर साहब ये जाति का चमार है और आपने इनके हाथ से प्रसादी लिए और इन्हें छू भी लिए। अब ठाकुर साहब को पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत मुड़ के आया और नंदूराम जी को 2 थप्पड़ खींच के मार दिया। कॉलर पकड़ के बोला, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने हमें छूने की हिम्मत कैसे किया? तुम्हें नहीं पता हम ठाकुर हैं, इस गांव के जमींदार हैं। नंदूराम जी ने बोले, हमें कुछ नहीं पता, हम पहली बार इस गांव में आए हैं और रही ठाकुर और चमार की बात तो हम सब एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। ठाकुर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्हें धक्का दे दिया। हम सब शिव गुरु भक्त को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन नंदूराम जी ने मना कर दिया और बोला, इनका उपाय शिव गुरु करेंगे, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और इतना कह के हम सब अपने गांव बिहटा आ गए और ठाकुर अपने मंगन में जा रहा था। रास्ते में गड्ढा पड़ जाने के कारण उन्होंने देखा नहीं और गड्ढे में पैर चला गया। गड्ढे में पैर जाने के कारण उनका पैर मुच गया और गिर जाने के कारण सर में चोट आ गया। और मैं फिलहाल बताना भूल गया था, सॉरी, कि नंदूराम का प्रसादी जो ठाकुर को दिया था, उन्होंने प्रसादी वहीं नंदूराम जी के सामने जमीन पे फेंक दिया और चल दिए। गुस्से से चल ही रहे थे कि उनके पैर गड्ढे में जाने से गिर गया और उन्हें चोट लग गया सर पे, और सर फूट गया और खून भी बहने लगा। तुरंत उनके मुनीम ने, नौकर ने उन्हें उठाया तो ठाकुर ने बोलने लगा, मुनीम हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों चर्चा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और इसका अगला भाग दूसरे भाग में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय शिव गुरु।